हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंकेक्षण की परिभाषाएं जानेंगे। डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंकेक्षण की परिभाषाएं। अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है तथा जिसके लिए पर्याप्त कुशलता एवं निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में अंकेक्षण का उद्देश्य केवल यह देखना था कि हिसाब किताब रखने वाले ने रोकड़ के लेन देन का सही लेखा किया है अथवा नहीं। इस प्रकार अंकेक्षण का क्षेत्र केवल रोकड़ के लेन देन की जांच तक ही सीमित था, परंतु अब इस शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप से किया जाता है और अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल रोकड़ के व्यवहारों की जांच नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त एक संस्था की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना है जो उसके लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे से प्रकट होती है। कुछ विद्वानों ने अंकेक्षण की परिभाषा को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। देखते हैं। FRMD पॉला के अनुसार अंकेक्षण का अर्थ चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता और उनसे संबंधित पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच करने से है, ताकि अंकेक्षक अपने आप को संतुष्ट कर सके और ईमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके कि चिट्ठा नियमानुसार बनाया गया है और व्यापार की सही तथा ठीक स्थिति को प्रकट करता है, जैसा कि सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं पुस्तकों के आधार पर देखा गया है जो उसे मिली हैं। J.R. वॉटलीवॉय के अनुसार अंकेक्षण किसी व्यापार के हिसाब किताब की पुस्तकों की एक ऐसी विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है जो उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिसमें वे तैयार किए गए। इस जांच का उद्देश्य यह जानकारी करना होता है कि संस्था का एक निश्चित समय के लिए बनाया गया चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता उसकी ठीक व सही स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। देखते हैं आगे अंकेक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। इसकी निम्न विशेषताएं दे रखी हैं, जैसे कि एक कंपनी या संस्था का होना। कोई भी अंकेक्षण का कार्य किसी कंपनी या संस्था का ही किया जा सकता है, चाहे वह कंपनी को कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट। अंकेक्षक जिस प्रकार किसी भी अच्छी सेना के लिए एक कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अंकेक्षण का कार्य भी बिना किसी कुशल एवं स्वतंत्र अंकेक्षक के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। प्रमाणक किसी भी खाते की सत्यता व शुद्धता की जांच व मिलान के लिए प्रमाणकों की आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के लेन देनों के प्रमाणक पूर्ण रूप से सुरक्षित हों। पुस्तकों की शुद्धता की जांच। किसी भी अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि संस्था की पुस्तकें पूर्ण रूप से सत्य व शुद्ध हों। नियमों का पालन। अंकेक्षण के कार्य करते समय अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह जांच के समय नियमों का पूर्ण पालन करे। समय अवधि। अंकेक्षण की कार्य अवधि एक सीमित समय की होती है। अंकेक्षक को यह काम उसी समय में पूरा करना होता है। सत्यापन। अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संस्था के खातों का सत्यापन करना होता है ताकि वास्तविक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो। प्रतिवेदन। जब अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है तब अंकेक्षक एक प्रतिवेदन देता है जिसे अंकेक्षक प्रतिवेदन कहा जाता है। इसमें अंकेक्षक की टिप्पणियां लिखी होती हैं। आगे देखते हैं हम अंकेक्षण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ
ऑडिट। अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की गहन जांच है। पुस्तकों की जांच करने वाले एक निष्पक्ष अंकेक्षक को हिसाब किताब के तैयार करने में की गई अशुद्धियों का पता लगाना होता है और आर्थिक एवं वित्तीय लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है। यह निश्चित है कि यदि यह सत्यापन ठीक प्रकार से न किया जाए तो लेखों के परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी कारण नियमित अंकेक्षण की विधि उत्तम मानी जाती है। हिसाब किताब की अनियमितताओं एवं अशुद्धियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं तथा उनमें उत्पन्न होने के कारण भी बहुत हो सकते हैं। कुछ भी हो, अंकेक्षक का यह दायित्व हो जाता है कि वह इन अनियमितताओं को प्रकाश में लाएं। लंदन एंड जर्नल बैंक केस 1895 में विद्वान न्यायाधीश के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुस्तकों की अंकीय शुद्धता का सत्यापन कर देने मात्र से ही एक अंकेक्षक का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि उसे सावधानी के साथ यह देखना चाहिए कि जो कुछ वह प्रमाणित करता है वह सही है। इस प्रकार अंकेक्षण के निम्न कार्य हो जाते हैं: लेखों की अंकीय शुद्धता की जांच, लेखा पुस्तकों की जांच सभी उपलब्ध प्रमाणकों, बीजकों, पत्र प्रपत्रों, कार्यवाही पुस्तिका इत्यादि की सहायता से करना, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति एवं दायित्व का सत्यापन एवं जांच करना, नियोक्ता को अपनी जांच के परिणामों के संबंध में यथार्थ रूप में रिपोर्ट देना, एक सीमित कंपनी के अंकेक्षक को प्रत्येक लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे के संबंध में रिपोर्ट देनी चाहिए जो उसके कार्यालय में साधारण सभा में रखे जाने हैं। अन्य संस्थाओं के अंकेक्षक सामान्यतः खातों के संबंध में रिपोर्ट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। अंकेक्षक कार्य के द्वारा इस रिपोर्ट या प्रमाण पत्र को न्यायीकृत किया जाना चाहिए। अंकेक्षण में जो भी कार्य किया जाता है वह प्रमुखतः प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई कठिन व जटिल नियम नहीं बनाए जा सकते, बल्कि अंकेक्षक को अपना विवेक प्रयोग करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं अंकेक्षण के लाभ। एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के लाभों का उल्लेख निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: उपक्रम या संगठन के लिए लाभ, उपक्रम के स्वामियों के लिए लाभ तथा अन्य पक्षों के लिए लाभ। आइए शुरू करते हैं। उपक्रम या संगठन के लिए लाभ। एडवांटेज फॉर अंडरटेकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उपक्रम के कर्मचारी अधिक नियमित, जागरूक व सावधान। सामयिक अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप लेखा पुस्तकों से संबंधित उपक्रम के समस्त कर्मचारी अपना कार्य नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व सावधानी से करते हैं। अंकेक्षण के वजह से वे सदैव अपने कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं। अशुद्धियों एवं छल कपट का पता चलना। पुस्तपालन व लेखाकर्म में की गई त्रुटियां एवं छल कपट का सरलता से पता चल जाता है। अंकेक्षण कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण बनाए रखता है, अन्यथा रोकड़ या माल का गबन करने की इच्छा पनप सकती है। नेक्स्ट देखते हैं उपक्रम के स्वामियों के लिए लाभ। एडवांटेज फॉर ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। एकाकी व्यापारी को लाभ। एकाकी व्यापारी को उपयुक्त लाभों के साथ साथ निम्नलिखित कुछ अन्य लाभ भी अंकेक्षण व्यवस्था
से प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। हिसाब किताब तथा उसके परिणामों के पिछले वर्षों से तुलनात्मक जांच की जा सकती है। व्यापारी अंकेक्षित खातों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। एकाकी व्यापारी यदि किसी साझेदार को लेना चाहे तो अंकेक्षित खाते उपयोगी रहते हैं। साझेदारी में उपयोगी यदि किसी साझेदारी संस्था का अंकेक्षण कराया जाता है तो साझेदारों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साझेदारों के मध्य आपसी मनमुटाव की संभावनाएं अत्यंत कम हो जाती हैं। लेखा पुस्तकें तैयार करने वाले साझेदार के लिए उसकी ईमानदारी का पक्का प्रमाण हो जाता है। नए साझेदार को संस्था की आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई शंका नहीं रहती। किसी साझेदार की मृत्यु पर अंकेक्षित खातों के आधार पर दी जाने वाली राशि का निर्धारण सरलतापूर्वक हो जाता है। आगे देखते हैं अन्य पक्षों के लिए लाभ। बीमा कंपनी को किसी व्यापार की क्षति पर उस व्यापार के अंकेक्षित हिसाब किताब के आधार पर क्षति का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। सरकारी अधिकारियों के लिए आयकर, मूल्य वर्धित कर, धन कर आदि लगाते समय अंकेक्षित खाते बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। किसी मुकदमे के दौरान अंकेक्षित हिसाब किताब को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। बैंक अथवा ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाएं जैसे IFCI, IDBI आदि अंकेक्षित हिसाब किताब की सहायता से ऋण प्रदान करने के विषय में निर्णय ले सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।